शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। इस बार हम लोगों ने सोचा कि अपने चैनल के ज़रिए आपको रायपुर शहर के 9 प्रसिद्ध देवी मंदिरों के दर्शन हम अपने चैनल के माध्यम से कराएं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप हमारे चैनल के ज़रिए रायपुर के बहुत ही प्रसिद्ध और पुराने मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर से और आपको कुछ ही मिनटों में हम शहर के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल पीपी ब्लॉग के। दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंच गए हैं राजराजेश्वरी मां महामाया के मंदिर। पुरानी बस्ती स्थित ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वैसे तो रोज ही मंदिर में भक्तगण बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पर नवरात्रि के दिनों में तो मंदिर में भक्तगणों का तांता लगा रहता है। सुबह से लेकर रात तक माँ के दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुंचते हैं और सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। माँ महामाया यहाँ महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि कलचुरी वंश के राजा मूरध्वज ने माँ महामाया की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित की थी, जो उनकी कुल देवी थी। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कंकाली माता मंदिर। कंकाली तालाब मंदिर नगर में पुरानी बस्ती और ब्राह्मणपारा से लगे हुए कंकाली पारा में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार 10 नामी सन्यासी संप्रदाय के गोस्वामी नागा साधुओं ने यहाँ डेरा जमाया था। उन्हें स्वप्न में देवी के दर्शन हुए और उन्होंने यहाँ कुंड सहित मंदिर का निर्माण कराया। परंपरा अनुसार कुंड के मध्य में शिव जी का छोटा सा मंदिर भी बनवाया गया और तालाब के तीनों ओर से पत्थरों के सुंदर घाट बने हुए हैं। कंकाली देवी का मंदिर विशाल वट वृक्ष की छाया में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन शस्त्रागार यानी कि जहाँ बहुत पुराने अस्त्र शस्त्र रखे हैं स्थित है, जो साल में एक बार दशहरे के दिन खोला जाता है, जहाँ आकर भक्तगण इस अस्त्र शस्त्र के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गोल बाजार रायपुर के मध्य में स्थित बंजारी माता के मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसका इतिहास कोई नहीं जानता, पर किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि बहुत सालों पहले, वर्षों पहले यहाँ पर बंजारे इस मंदिर में पूजा करने आते थे और इसी कारण से इस मंदिर का नाम बंजारी माता मंदिर पड़ा। मंदिर के पुजारी हमें बताते हैं कि इस मंदिर में विवाह की मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग आते हैं। मंदिर में आकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल चौक और यहाँ पर स्थित है मरही माता मंदिर। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ माता की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है और यह माता की मूर्ति भी स्वयंभू है। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि यह मंदिर संतान प्राप्ति की कामना के लिए प्रसिद्ध है। पुजारी ने हमें बताया कि साल की दोनों नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन यहाँ पर माता की गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें महिलाएं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं वो आकर पूजा अर्चना करती है और उनकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। अब हम पहुंच चुके हैं आकाशवाणी चौक गास मेमोरियल ग्राउंड के पास माँ महाकाली के दरबार। इनकी मान्यता कलकत्ता की काली माता से जुड़ी हुई है। नवरात्रि पर्व में मन्नतों की कई हजार ज्योति यहाँ जलती है और भक्तों की भीड़ लगी रहती है। काली माता मंदिर की लोकप्रियता प्रदेश भर में है। अंग्रेजों के शासनकाल में कामाख्या से आए नागा साधुओं ने जंगल में महाकाली के स्वरूप को निरूपित किया। 3 दिन जंगल में रुके और महाकाली को प्रतिष्ठापित करके आगे की यात्रा पर निकल गए। कहा जाता है 1992 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। तो अब हम पहुंच गए हैं पुरानी बस्ती में स्थित मां शीतला के मंदिर। बुढ़ेश्वर मंदिर के समीप 250 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है।
यहाँ माता की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है। अन्य देवियों की तरह प्रतिमा में कोई रंग रूप नहीं है। यहाँ माता पत्थर के रूप में विराजित है। मौसमी बीमारियों से मुक्त करके शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजने की मान्यता है। कहा जाता है कि इसीलिए माता को प्रसाद के रूप में ऐसा भोजन अर्पित किया जाता है जो शरीर को ठंडक पहुंचाए। श्रद्धालु महिलाएं एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखती हैं और दूसरे दिन सुबह वही ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में अर्पित करती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सत्ती बाजार स्थित मां अम्बा के मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में 1921 में जयपुर से देवी की मूर्ति लाई गई और यहाँ स्थापित की गई। गुजरात की अम्बा देवी की तरह यहाँ भी अम्बे माता की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि जो भक्तगण गुजरात जाकर माता के दर्शन नहीं कर सकते वे यहाँ माता के दर्शन का लाभ ले सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कुशालपुर स्थित मां दंतेश्वरी के मंदिर। 1400 ईस्वी के लगभग कलचुरी राजाओं के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ।